हेलो, नमस्ते, राम राम जी। कैसे हैं आप सभी? आशा करते हैं कि आप सभी भी ठीक होगे और भले चंगे होगे। और ये देखो जी, आज वाली क्लिप है जो पूरी की पूरी क्लिप मंडे की है। तो अभी मम्मी को और आरव के पापा को जाना था दवाई लेने के लिए और खरखोदा भी जाना था इनको। तो मैं सामान की कुछ लिस्ट बना रही थी। ये बोल रहे थे कि जो भी कुछ सामान मंगाना हो तो उसकी एक बार लिस्ट बना के तैयार कर दे, फिर हम ले आते टाइम उसको ले आएंगे। और ये देखो जी, मैंने कल रात को धोए थे कपड़े, क्योंकि संडे को सोच तो मैं दिन में ही रही थी कपड़े धोने के लिए, पर दिन में लाइट नहीं आई तो इसी वजह से शाम के टाइम धुले थे कपड़े। तो मतलब वो सूख नहीं पाए थे, इतनी लेट धुले थे, तो सुबह फिर मैंने उनको तार पे डालना पड़ा था। तो ये बच्चों के कपड़े तो वैसे सारे सूख गए थे, पर मैं बच्चों वाले कपड़े नीचे लेके आ गई हूँ, क्योंकि मैं अभी पूजा करके आई थी। तो ऊपर गई थी मैं शिवलिंग का अभिषेक करने के लिए। तो मैं आते टाइम ये वाले कपड़े भी ले आई, क्योंकि मौसम थोड़ा ख़राब सा दिख रहा है, बादल से दिख रहे हैं। तो मैंने सोचा कि कहीं बारिश वगैरह ना जाए, तो मैं ये कपड़े लेके आ गई हूँ। तो वेदांशी खेल रही है अभी बाहर, तो तब तक मैं ये कपड़ों की तह बना के रख दूँगी। और ये देखो जी, आज है दिन सोमवार और मेरा है सोमवार का व्रत। अभी पूजा का काम करके मैं आई हूँ, पूजा वूजा से निपट के। तो आरव के पापा और आरव की माँ जी गए हैं दवाई लेने के लिए, क्योंकि कल संडे को आरव के पापा की तबीयत ख़राब हो गई थी। तो वैसे तो वो संडे को जाते हैं दवाई लेने के लिए, पर कल नहीं जा पाए क्योंकि उनकी तबीयत ख़राब थी। तो इसी वजह से आज उन्होंने छुट्टी ले रखी है सोमवार को। तो वो अपनी भी दवाई लेके आएंगे और मम्मी के लिए भी दवाई लेके आएंगे। और वेदांशी को मैंने नहला दिया है, वेदांशी खेल रही है बाहर, चाची के पास है वेदांशी अभी हाल फिलहाल। तो मैं अभी ऊपर से कपड़े लेके आई थी, कपड़े मैंने तय बना के अंदर अलमारी में रख दिए हैं। जो कपड़े प्रेस के हैं वो कपड़े मैंने ऊपर रख दिए हैं, क्योंकि दिन में जिस टाइम पे लाइट आएगी तो मैं उस टाइम पे प्रेस करूँगी कपड़ों को। और 12:30 बजे तक आरव आ जाएगा स्कूल से। और ये देखो जी, अभी आरव के चाचा देके गए हैं अमरूद, देखो। और देखो कितने अच्छे अमरूद है, बिल्कुल फ्रेश अमरूद है। तो वो किसी पेड़ से लेके आए हैं, क्योंकि गांव में तो बहुत सारे बाग होते हैं और आरव और के यहाँ पे तो सच में बहुत ज़्यादा बाग हैं। तो खेतों में भी लगे होते हैं, तो वो शायद खेत में से लेके आए हैं कहीं से। तो देखो बिल्कुल फ्रेश है, इसकी शाइनिंग देख के ही पता लग रहा है कि ये कितने अच्छे होंगे। और सच में मीठे भी बहुत ज़्यादा हैं। और मेरे को तो अमरूद बहुत ज़्यादा पसंद है, आरव को भी बहुत पसंद है, आरव भी बहुत खुश होके खाता है। वैसे वो कोई फ्रूट नहीं खाता, और सच में फ्रूट तो मैं भी नहीं खाती कोई भी, पर अमरूद मेरे को पसंद है, अमरूद मैं खाती हूँ। और आज सोमवार है, तो आज तो मैं वैसे तो मैं कुछ बनाने के लिए सोच रही थी, फिर मैंने सोचा कि गर्मी बहुत ज़्यादा है। तो वैसे ही तबीयत ख़राब हो रखी है आरव के पापा की भी, क्योंकि गर्मी की वजह से ही परेशान है वो भी। तो इसी वजह से मैंने सोचा कि आज मैं ऐसा स्पेशल कुछ नहीं बनाऊंगी, बिल्कुल नॉर्मल रूटीन रखूंगी। पर हाँ, आज सोमवार के व्रत में मैं नमक बिल्कुल नहीं खाऊंगी, क्योंकि लास्ट सोमवार का व्रत था उस टाइम पे तो मेरे 2 व्रत आ गए थे इकट्ठे। पर इस बार एक ही व्रत है, तो मैं नमक को बिल्कुल अवॉइड करूंगी, नमक बिल्कुल नहीं खाऊंगी। तो इस बार मीठा ही चलेगा, जो भी कुछ चलेगा। तो मैं अभी एक बार चाय बना के चाय पीऊँगी, उसके बाद मैं वेदांशी को लूँगी। और आरव के पापा और मम्मी को आने में थोड़ा टाइम लगेगा, क्योंकि वो दवाई यहाँ पे पास में ये गांव है सिसाना, तो वहाँ भी दवाई लेने के लिए गए हैं। पहले वहाँ से दवाई लेंगे, फिर खरखोदा से आरव के पापा अपनी दवाई लेंगे। और फिर उसके बाद उनको राशन का कुछ सामान लेके आना है, वो राशन का सामान लेके आएंगे, उसके बाद वो आएंगे। और अभी टाइम हो चुका है 11:15, तो अभी मैं एक बार चाय बना के ले लेती हूँ, उसके बाद उनके आने से पहले, क्योंकि आज आरव के पापा को डॉक्टर ने खिचड़ी बता रखी है, क्योंकि कल वो यहीं से दवाई लेके आए थे, उनको आराम नहीं लगा था। तो अभी उनके लिए मेरे को बनानी है खिचड़ी। और ये देखो जी, चाय बनाई ही थी मैंने, तब तक मैंने चाय पी भी नहीं थी। तो इतनी देर में कोई कोई इक्का दुक्का सी छोटी छोटी सी बूंदें गिरने लगी। तो मैंने सोचा कि बाहर ना गेहूँ सूख रहे थे, क्योंकि आज मम्मी ने साफ़ करके रखे थे गेहूँ, तो उन्होंने बोला था कि इनको छत पे सुखा देना, क्योंकि आज रात को मतलब या शाम के टाइम जिस टाइम भी उनको टाइम लगेगा, तो मम्मी इनको गेहूँ पीसने हैं उनको। तो मैं इसी वजह से आ गई थी। ये कपड़े सूखे हुए थे जो मैंने पहले ये कपड़े उतार दिए हैं, और एक बार मैं ये गेहूँ भी डाल दूँगी।
ये सुखा रखे हैं। तो पहले बहुत अच्छी धूप सी निकल रही थी, फिर अचानक से एकदम से मौसम ख़राब हो गया, बादल से हो गए थे, तो मेरे को कुछ कपड़ा नहीं मिला यहाँ पे, तो मशीन का कवर रखा था तो मैंने उसी पे सुखा दिए थे, क्योंकि फिर नीचे से उठाने में ना दिक्कत सी होती है। और ये देखो जी, कुछ एक गेहूँ के दाने नीचे गिर गए थे इससे उठाते टाइम, कुछ इससे उठे थे और कुछ फिर सुबह ना आरव और वेदांशी को मैंने आज छत पे ही नहलाया था। तो नहीं, आज नहीं, छत पे तो मैंने कल नहलाया था उनको। हाँ, वेदांशी को नहला के लेके गई थी मैं यहाँ पे ऊपर छत पे। तो वेदांशी एक बार से झट से इनमें से गेहूँ में से निकल के चली गई थी, तो जिसकी वजह से ये गेहूँ थोड़े से बिखर गए थे। तो ये मैंने नीचे वाले गेहूँ उठा के यहाँ पे बाथरूम की छत पे डाल दिए, जिससे कोई पक्षी वगैरह आते रहते हैं यहाँ पे, तो पक्षी मोर और भी मतलब चिड़िया वगैरह, तो वो अपन खा लेंगे, इनको चुग लेंगे दाना वगैरह। और ये देखो जी, वहाँ से मैंने उठा के रख दिए हैं इस साइड में कि यहाँ पे बारिश नहीं लगेगी। तो अभी मैं एक बार चाय पी ली है मैंने नीचे आके, और मैं बना रही हूँ यहाँ पे खिचड़ी, क्योंकि मम्मी और आरव के पापा आने वाले हैं। तो मैंने थोड़ा सा सरसों का तेल डाला है, उसके अंदर पहले जीरा डाला था और फिर थोड़ी सी हींग डाली थी, क्योंकि खिचड़ी में ना बहुत अच्छा लगता है हींग का टेस्ट। और प्याज का डाली है मैंने थोड़ी इसके अंदर, और सोयाबीन की बड़ी मैंने पहले से भिगो के रख रखी थी। आलू काट रखे हैं मैंने बारीक बारीक से, और मटर डाली है मैंने। मेन तो मतलब ये था कि उनको खिचड़ी खानी थी, तो पर मतलब कि बीमारी के टाइम पे ना बंदे का वैसे ही टेस्ट बिगड़ जाता है किसी भी इंसान का। तो मैंने सोचा कि थोड़ा सा अच्छे से बना दूंगी जिसे थोड़ा बहुत खा लेंगे। और 2 दिन से वो खाना बिल्कुल भी नहीं खा रहे हैं, तो बस यही था कि नमकीन चावलों की तरह बना दूंगी तो शायद खा भी लेंगे। पर फिर भी उन्होंने 2-3 चम्मच ही खाए थे, ज़्यादा नहीं खाए। कई दिन तक उनकी तबीयत ख़राब रहेगी अभी, तो 3-4 दिन तक उन्होंने खाना बहुत ही कम खाया है। पर अभी हाल फिलहाल उनकी तबीयत ठीक है, तो इसी वजह से मैं व्लॉग वगैरह नहीं डाल पा रही थी, क्योंकि घर में जब तबीयत ख़राब हो जाती है ना, तो उसमें यही दिक्कत रहती है। किसी भी एक बंदे की तबीयत ख़राब होती है तो उसमें मन ऐसे दुखी सा रहता है, तो इसी वजह से नहीं डाला। और ये देखो जी, मम्मी और आरव के पापा आ चुके हैं अभी दवाई लेके। तो खिचड़ी भी मेरी बन के तैयार है, मैंने गैस बंद कर रखी है इस टाइम पे। तो आरव भी अभी आया है, तो आरव अपना आते ही आज पता नहीं इसको क्या हुआ सा सवार हुआ है, तो ये अपनी बुक्स निकाल के बैठ गया है। और ये देखो जी, खिचड़ी मेरी बन के होगी है तैयार। और ये देखो, सिर्फ खिचड़ी तो एक मतलब नाम की है, नमकीन चावल के जैसे ही थी ये। पानी मैंने 1 कटोरी चावल, और मतलब चावल तो बिल्कुल थोड़े से लिए थे, ज़्यादा नहीं लिए थे। 1 कटोरी चावल और मतलब कि खिचड़ी वाली दाल थी, और उसके अंदर मैंने 5 कटोरी पानी डाला था। और इसके अंदर कम से कम 4 से 5 सीटी दिलवाई थी, 5-6 सीटी दिलवाई थी, जिससे कि ना बहुत अच्छी, ना तो ज़्यादा टाइट थी ये और ना ही ज़्यादा पतली थी, बिल्कुल एकदम परफेक्ट बनी थी। ये मेज़रमेंट बिल्कुल ठीक है। 1 गिलास में 5 गिलास डालती हूँ मैं पानी, तो 5-7 सीटी लगवाने से बहुत अच्छे से हो जाती है वो तैयार। और ये देखो जी, बच्चों को भी मैंने खिचड़ी खिला दी है, इन्होंने भी खा ली है। मेरा है आज व्रत, तो अभी मैं जो ये सब्ज़ी वगैरह लेके आई हैं, तो ये सब्जियां निकाल के रख दूँगी। जो सब्जियां मेरे को धो के रखनी है उनको मैं अलग से रख लूँगी, और जो बगैर धोए हुए रखनी है उनको मैं अलग से रख लूँगी। और इस टाइम पे सच में सब्जियां इतनी ज़्यादा महंगी हो रखी है। और टमाटर तो आज ये लेके भी नहीं आए, क्योंकि इनका फ़ोन आया था, ये मेरे से पूछ रहे थे कि 270 रुपये किलो टमाटर है, तो मैंने मना कर दिया कि टमाटर मत लेके आइयो भी इतने महंगे। तो 2-4 टमाटर पहले के ही रखे हुए हैं, उन्हीं में काम चल जाएगा। और कुछ इतनी महंगे होने पे तो वैसे ही मतलब कि मन नहीं करता। क्या टाइम था वो जब 10 रुपये किलो खूब आते थे टमाटर, और अब भी मतलब 270 रुपये किलो मायने रखते हैं। और ये देखो जी, मम्मी अभी भी फिर ले आए हैं अमरूद, और सुबह आरव के चाचा भी देके गए थे, बहुत सारे अमरूद इकट्ठे हो गए हैं आज तो। और ये वो वाली सब्जियां हैं जो मैं बगैर धोए रखूँगी। अरवी की सब्जी है, अरवी है और मटर हैं, तो इनको ऐसे ही रख दूँगी। और ये देखो जी, ये आज लेके आना पड़ गया है मिठाई का डब्बा। और ये पता किस वजह से लेके आना पड़ा है, मैं बताती हूँ ना। जो उड़ीसा की जो आंटी है सामने वाली, तो बच्चों को मिठाई दे के जाते हैं वो प्रसाद में। अगर बाई चांस वो किसी दिन मिठाई नहीं दे के जाती है ना, तो बच्चे बहुत ज़्यादा मतलब कि क्लेश करते हैं, तो इसी वजह से लेके आनी पड़ी। कल आरव रूस गया था कि आज मेरे को मिठाई ही चाहिए, तो आंटी के पास से लेके आनी पड़ी थी जाके। तो ऐसे अच्छा सा नहीं लगता, क्योंकि वो तो प्रसाद के तौर पे दे के जाते हैं, वो चीज़ अलग है। पर ऐसे बच्चा हर टाइम किसी के बाहर जाए, वो अच्छा सा नहीं लगता। तो इसी वजह से मम्मी अभी लेके आए हैं, और उन्होंने बोला है कि स्पेशल इंस्ट्रक्शन दिए हैं कि कोई भी नहीं खाएगा, इनको फ्रिज के अंदर रखने हैं ये,
क्योंकि बच्चे किसी भी टाइम पे जिद कर लेते हैं। और कल आरव सच में बहुत ज़्यादा जिद कर गया था, तो एट ए टाइम तो यहाँ पे नहीं मिले, तो इसी वजह से इनकी के लिए मिठाई रखनी पड़ती है। आरव को मीठा बहुत ज़्यादा पसंद है। और ये देखो जी, सब्जियाँ मैंने अभी धो के रख दी हैं, तो कुछ देर ये यहीं पे रखी रहेंगी जिससे कि इनका पानी निकल जाएगा। और मम्मी गई है अभी कीर्तन में, यहीं पड़ोस में कीर्तन है किसी के यहाँ पे, तो वहाँ पे गए हैं। और बच्चे अभी दोनों के दोनों सो गए हैं, तो मैंने सोचा कि चलो जब तक वो सो रहे हैं तो मैं अपने काम निपटा लेती हूँ। तो दोनों बच्चों को मैं नीचे ही सुला के आई हूँ। अभी हो गया है उनको आध पौन घंटा तो हो गया था, क्योंकि मैंने सब्जी वगैरह भी धो के रखी थी। और ये देखो जी, तो मैं आ गई थी ऊपर। मैंने सोचा कि चलो बच्चे भी सो रहे हैं तो मैं एक बार प्रेस कर लेती हूँ। तो मैं कपड़ों को प्रेस करने लगी थी। बटन मैंने इनके पहले ही बंद करके रख दिए थे, क्योंकि ये बटन वगैरह बंद करने का काम मैं जिस टाइम पे थोड़ी बहुत फुर्सत लगती है तो मैं उस टाइम पे कर लेती हूँ, क्योंकि बच्चों का पता नहीं होता किस टाइम पे छिड़ जाए, किस टाइम पे चिंगर जाए। तो इसी वजह से थोड़ा बहुत काम मतलब कि करना पड़ता है, बीच में ही ये सब कुछ मैनेज करके चलना पड़ता है कि किस टाइम पे कैसे क्या कुछ करना है। तो ये देखो जी, प्रेस मैं अभी कर दूंगी। और कपड़े कम ही थे, ज़्यादा नहीं थे, पर आज मैंने अपने कपड़ों पे प्रेस कर ली थी, क्योंकि आरव के पापा के कम थे कपड़े। तो मैंने सोचा कि चलो एक आध कपड़े पे मैं कर लूँ। वैसे सोचा तो मैंने और कपड़ों पर भी था, पर तब तक वेदांशी उठ गई थी, तो इसी वजह से मेरे को ये भी बीच में ही छोड़ने पड़ गए थे। मेरे भी एक दो सूट पे ही प्रेस होने पाई थी। फिर मैं नीचे चली गई थी। ये देखो जी, इतनी देर में उठ गई थी वेदांशी। तो फिर मैं बहुत जल्दी इसी वजह से चली गई, क्योंकि आरव वहाँ पे सो रहा है, तो वेदांशी की आवाज़ सुन के वो बहुत जल्दी उठ जाता है। तो ये देखो जी, उसके कुछ एक देर बाद, ये 3:30 बजे की क्लिप है, तो मैं आ गई हूँ अभी नीचे। आरव अभी सो ही रहा है, पर वेदांशी आगे जगी है, तो अभी वो आरव को नहीं सोने देगी, तो अभी वो आरव को ही छेड़ रही है। और सब्जियों का पानी अच्छे से निकल चुका था, सूख गई थी। तो मैंने सोचा कि खीरे वेदांशी सारे के सारे ख़राब कर देगी ऐसे, क्योंकि ये काट काट के डाल देती है, खाती बिल्कुल नहीं है। तो मैंने पहले ये सब्जियां ही उठाई है, नहीं तो ये इधर उधर भी खेर देगी सारी की सारी सब्जियां। तो ये देखो जी, उसके बाद मैं यहाँ पे जो गेहूँ थे, मम्मी ने बोला था कि इनको नीचे ला के रख दे, तो ये ज़्यादा भारी था, तो मैंने सोचा कि थोड़े से मैं निकाल लूँ इसमें से, उसके बाद लेके जाऊँगी थोड़े थोड़े से करके। ओ सॉरी, ये वाली क्लिप गलती से लग गई, ये वाली क्लिप पीछे आनी थी, यहाँ पे नहीं थी ये वाली। और ये देखो जी, अभी करा रही हूँ मैं बच्चों का होमवर्क करा रही हूँ। और ये देख लो, वेदांशी की कुछ अलग ही नौटंकी चल रही है इस टाइम पे। मैं आरव का काम करा रही थी, तो वेदांशी को मिल गई यहाँ पे एक प्लेट। मैंने इसको खाना डाल के दिया था, इसके अंदर क्या डाला था मैं क्या, जब तक मैं इसको काम कराऊंगी तब तक ये खेल लेगी या खा लेगी थोड़ा बहुत। पर ये देख लो, महारानी ने वो खाना तो डाल दिया है नीचे। क्या दे रखा था अभी तो मेरे को ध्यान नहीं है, मैंने इसको दिया था कुछ, क्या कुछ था उसके अंदर। तो और इस प्लेट को और इस बैग को बार बार सर पे रख के नाटक कर रही थी। तो जिस टाइम पे मैं आरव को काम कराती हूँ ना, तो उस टाइम पे वेदांशी मेरे साथ में ही बैठती है, क्योंकि इसका अकेले का मन नहीं लगता। अब तो ऐसे खैर घर में 2 बच्चे होते हैं ना, तो उनका साथ में अच्छे से मन लगा रहता है जब तो। पर पढ़ाई के टाइम पे ऐसे डिस्टर्बेंस ही होती है, पर वेदांशी को कितना भी दूर रखने की कोशिश कर ले, वो उस टाइम पे दूर नहीं रहती, तो उस टाइम पे भी वो वहीं पे रहती है। और ये देख लो, इसको मैंने आरव का पहले वाला बैग दे रखा है। जब आरव गांव वाले स्कूल में जाता था तो उस टाइम पे इसकी ये बुक्स थी। मैं कहा ये इसकी अभी सारी के सारे कवर फाड़ देगी बुक्स वगैरह के, तो मैंने इसको ये पहले वाला बैग पकड़ा देती हूँ मैं उस टाइम पे, किसके साथ में खेला जाएगी, तो उसी में लगी हुई है। ये देख लो कितने अच्छे से इंजॉय कर रही है। और जो भी कोई मेरे चैनल पे नया है तो जी प्लीज़ आप चैनल को सब्सक्राइब कर लो, वीडियो को लाइक भी किया करो और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर किया करो वीडियो को। और ये गेहूँ है जी, ये शाम के टाइम की क्लिप है, तो मम्मी ने बोला था कि इनको नीचे उतार देना। आरव के पापा की थी तबीयत ख़राब, तो मैंने सोचा कि चलो मैं ही उतार देती हूँ। ये ज़्यादा भारी था तो मैं थोड़े से पहले निकाल लाई थी।